हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो निर्देशांक ज्यामिति की आज लास्ट क्लास है। इसमें हम कुछ नई चीज़ें और मिसलेनियस क्वेश्चन हम करेंगे, तो आप इनको अच्छे से नोट करते रहिएगा। देखिए, पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यदि कोई रेखा है जिसके निर्देशांक इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है, अगर इसका मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, अगर इसका मध्य बिंदु है मेरे भाई, और वो मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? वो x की वैल्यू होगी x1 प्लस x2/2 और y का मान जो होगा वो होगा y1 प्लस y2/2। तो मध्य बिंदु का मतलब होगा दोनों को जोड़िए 2 से भाग, और y वाले को दोनों को जोड़िए 2 से भाग कीजिए। शायद पिछली बार मैंने कराया नहीं था मध्य बिंदु का, वो कराया था m/n वाला। उसमें उससे ही आया है ये, वो जो मैंने लिखवाया था m और n में काटता है, उसी से यह बस mn की जगह क्या लिख देना, 1 लिख देना, उत्तर आ जाएगा सेम। ठीक है, तो मध्य बिंदु के बारे में ये हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। इस पर आधारित मैं सवाल कराऊंगा, फिर आगे आते हैं। अब देखिए क्या कहा इसने। अब जो पॉइंट है वो लिखेंगे आप थ्योरम कि यदि बिंदु x1 y1 से ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रेखा पर लंब की लंबाई ज्ञात करना। मतलब आपको एक रेखा की समीकरण देगा और वो कहेगा उस रेखा की समीकरण पर इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी जो लंबाई होगी वो फॉर्मूला होगा ax1, मतलब x में इसकी वैल्यू रख देनी है। देखो, x की जगह रख देना है, x की जगह x1 और y की जगह y1 और c/√a² प्लस b²। सवाल कराऊंगा इस पर आधारित, कोई टेंशन नहीं, फिलहाल अभी आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब की लंबाई का फॉर्मूला होगा ये। x की वैल्यू यहाँ से रखना है, इस y की वैल्यू ये वाली रखनी है, c ऐसे कैसे ही √a² प्लस b²। दूसरा यहीं पे लिख देना, अगर वो कहे मूल बिंदु से, और मूल बिंदु क्या होता है भाई? 0,0। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, उसका जो फॉर्मूला देखो, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो लंबाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? c/√a² प्लस b²। तो इसको आप नोट करके लिखिए, इस पर आधारित मैं सवाल कराता हूँ। चलिए इस पर आधारित सवाल करते हैं। सवाल देखिए, सवाल में कहा बिंदु 3,-2 बिंदु दे रखे हैं 3,-2, इस बिंदु से सीधी रेखा 12x - 5y और प्लस 6 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर रहा है। तो लंब की लंबाई का फॉर्मूला वही, x की जगह क्या रख देना है? 3। तो 12×3 = 36 माइनस 2 रखेंगे, 2×5 = 10 प्लस का हो जाएगा, और 6 ऐसा कैसा ही √a²। x का गुणांक 12 144 और y का गुणांक 5 5×5 = 25 और 16 52 हो गया, और बटे 169 और उसका हो जाता है 13 13 चौका 52। तो कितनी लंबाई आ गई भैया जी? 4 आ गई। समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा सवाल इस पर आधारित, इसने कहा मूल बिंदु से रेखा 12x प्लस 5y प्लस 7, 12x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। किससे कहा? मूल बिंदु से। और मूल बिंदु का मतलब क्या होता है? 0,0 से लंब की लंबाई। जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो खत्म, तो क्या रह जाएगा? 7/√12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 5×5 = 25, 169
7/5 और 4 9 6 और कितना हो जाएगा 7/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके बिंदु 2,1 4,1 2,5 और 4,7 चार निर्देशांक है, मतलब चतुर्भुज है। एक ऐसा चतुर्भुज, कैसा भी मान लीजिए, अभी पता नहीं, जिसके A B C D ये चार किस उसके शीर्ष है। तो 2,1 4,1 C के हो गए 2,5 और D के हो गए 4,7। तो ऐसे मानना है A B C D ये इसके निर्देशांक हो गए और इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, हमें क्या पता है हम त्रिभुज का निकाल सकते हैं। तो आपने ये कर्ण खींच लिया, एक तो त्रिभुज ये हो गया 1 2 3 और दूसरा त्रिभुज हो गया 1 2 3। तो दोनों के अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगला सवाल मैं आपके लिए दूंगा, वो आपको करके दिखाना है, लेकिन फिलहाल मैं इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले सिर्फ इसका ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल ACD। तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कल मैंने लिखा था 1/2 x 2 है, x1 है तो y2 माइनस y3, 7 में से 5 गए 2, फिर प्लस x2 4, y3 माइनस y1, 5 में से गए 4, फिर x3 हो गया y1 माइनस y2, 1 में माइनस के 6, ठीक है। तो 1/2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 छक 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 8 हो गया, और ये कितना आ गया 4। तो ऊपर वाले का तो क्षेत्रफल 4 आ गया। त्रिभुज ABD, ABD का क्षेत्रफल 1/2 ABD का, तो x1 हो गया 2, 1 माइनस 7 तो माइनस के 6 हो जाएगा, प्लस x2 4, 7 में से 1 गया 6, और प्लस x3 कितना 2, x1 x2 x3 4, तो y1 माइनस y2 0, अर्थात हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ये तो 0 हो गया, 24 में से 12 गया 12, यानी कि कितना हो गया 6। तो दोनों का तो टोटल एरिया कितना आ गया भाई, टोटल एरिया आ गया 4 + 6, यानी कि कितना होगा 10। तो आपको जो है, जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, आपको इसको बिना लिखे इम्प्लीमेंट करना है, डायरेक्ट मान रखने हैं इस पर आधारित, और बहुत ही आराम से एक बार में अच्छे से कर लेना, ताकि अगर ये एक बार गलती आ जाता है तो फिर दोबारा करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से पहली बार इसको आराम से करना, आराम से सवाल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आप करके देखेंगे, मैं आपको अभी दे रहा हूँ। चलिए देखिए इस सवाल को, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो बिंदुओं 4,2 8,2 4,10 तथा 8,14 को जोड़कर बनाया गया है। तो आप क्या करेंगे, आपको खुद करना है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C और D, इनके निर्देशांक लिखना आप, और ये एक विकर्ण हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना, दोनों को ऐड कर देना और उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, इसने कहा यदि बिंदु 4,3 x,5 उस वर्त पर स्थित है। एक वर्त पर दो बिंदु स्थित हैं, ए इसके निर्देशांक है 4,3 और दूसरा बिंदु कहीं भी मान लीजिए बी, इसके निर्देशांक है x,5। इसने कहा जिसका केंद्र बीच में होता है वर्त का मेरे दोस्तों, वो है O 2,3। इसने कहा x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एडवांस में थोड़ा इसकी नॉलेज होनी चाहिए वर्त के बारे में। तो इसे बोलते हैं वर्त की परिधि।
ठीक है भाई, इस लाइन को, और ये होता है उसका केंद्र। और याद रखिएगा आप जिसको नहीं पता कि केंद्र से इसकी परिधि पे किसी बिंदु को मिला दीजिए, उसे भी क्या कहते हैं, त्रिज्या। इस केंद्र से इस दूरी को भी मिला दीजिए, इसे भी कहेंगे क्या, त्रिज्या। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात ए ओ की दूरी किसके बराबर होगी, ओ बी के बराबर होगी। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आप फॉर्मूला जानते हो क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जानते हैं आप लोग, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब इसमें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर, दोनों और स्क्वायर रूट है तो कट जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4, ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। इधर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गए, 2, 4 हो जाएगा। 4 और 4 में से 4 कट जाएगा भाई, ये क्योंकि माइनस में जाएगा, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 2 माइनस एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर वर्त पर स्थित दो बिंदु दे दिए तो इसे भी त्रिज्या बोलते हैं, इसे भी त्रिज्या बोलते हैं। ये दूरी बराबर इस दूरी के रख के एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, करिए अगला सवाल। इसने कहा y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए। y अक्ष पर स्थित कह रहा है, अर्थात y अक्ष यहाँ होगा, ये वाला ही तो होगा y अक्ष। अर्थात अगर y अक्ष पर कहा है, y अक्ष पर कहा है, तो y अक्ष पर x का मान क्या होगा, 0, y होगा कोई बिंदु। y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो x का मान 0 होगा और दूसरा मान हमें पता नहीं है। तो उसने कहा y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु 6,5 कितने, 6,5 व -4,3 से बराबर दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब है बराबर दूरी पर है। तो y अक्ष पर अगर मैंने कहा है तो सवाल जो बना है वो कह रहा है 0,y किससे, 6,5 तथा -4,3, मतलब इसकी इससे दूरी बराबर होनी चाहिए, इसकी इससे दूरी। तो इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c, तो ए बी बराबर किसके होने चाहिए, बी सी के होने चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात करना है, और y अक्ष पर स्थित बिंदु का मतलब है x की वैल्यू क्या होगी दोस्त, 0 होगी, y का मान हमको पता करना है। तो ये बिंदु हमें पता करने हैं जो इससे और इससे बराबर दूरी पर है। तो क्या फॉर्मूला आप जानते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी का, तो 6 में से 0 गया, 6 छंग 36 और 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, अंडर रूट 0 में से 4 गए, 4 का स्क्वायर 16 और y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, इधर कर देते हैं, तो ये आ गया 36 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, बराबर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर दोनों तरफ सेम होता है तो कट जाता है, तो कितना आ गया 36 और 25 हो गया 61 माइनस 10y बराबर 16 और 9 25 माइनस 6y। इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले आएंगे तो घटा के हो जाएगा 11 में से 5 गए 6, 5 में से 2 गए 3, और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4y, और y का मान कितना आ गया 9। अर्थात जो वो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो हो गए 0,9, अर्थात 0,9 इससे और इससे बराबर दूरी पर होगा। तो सवाल में मिसलिनियस करा रहा हूँ तो इसमें सब टाइप का आएंगे जिसमें आपको हर सवाल का टाइप याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, इसने कहा किसी त्रिभुज के शीर्ष 3,-5 ओके, -7,4 तथा केंद्रक दे रखा है। भाई इसका क्या दे रखा है, इसका केंद्रक दे रखा है। केंद्रक के निर्देशांक कितने हैं 2,-12। तो इसने कहा कि त्रिभुज का तीसरा शीर्ष, तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या मान लूंगा मैं
x कोमा वाई। मैंने बताए हुए थे आपको केंद्रक, केंद्रक बताया था कि 2 बराबर, केंद्रक अगर पहला मान पता करना हो तो x x x जोड़ देते हैं, -7 प्लस 3 और प्लस x और बटे क्या करते हैं 3। बताया था मैंने, आप केंद्रक का फॉर्मूला देखिए, 3 दूनी 6 बराबर 7 में से 3 गए -4 और प्लस x, तो इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब हम y का मान, y का मान कितना दे रखा है -12 बराबर -5 प्लस 4, y वाले जोड़ देंगे ना, प्लस y और बटे 3, 12 थी 36 बराबर -1 और प्लस y, इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 36 में से एक गया माइनस के 35 बराबर y। तो निर्देशांक क्या आ गए, वे आ गए 10 कोमा माइनस के 35। ये सब चीज़ें पढ़ा रखी है, थोड़ा सा घुमा के भी ऐसे पूछ सकता है तो कर लीजिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यदि किसी आयत के दो विपरीत शीर्ष, आयत ये होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है मेरे दोस्त, इसे बोलते हैं आयत, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसने कहा यदि किसी आयत के दो विपरीत शीर्ष, तो या तो ये मान लीजिए या ये मान लीजिए, ये दो विपरीत शीर्ष कितने हैं 2,1 तथा 5,3 है। दो विपरीत शीर्ष ये हैं, और इसने कहा इसके दूसरे विकर्ण की, तो एक विकर्ण तो ये हो गया, इसके दूसरा विकर्ण दिया तो दूसरा विकर्ण ये हो गया। इसने कहा इसके दूसरे विकर्ण की समीकरण, जो ये वाले विकर्ण है, इसकी समीकरण दी है कितनी, x - 2y और प्लस k बराबर 0। ये जो समीकरण है ये इस वाले विकर्ण की है। इसने कहा k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। देखिए, आपको क्या प्रॉपर्टी पता है, आपको प्रॉपर्टी ये पता है क्या कि यदि किसी भी आयत है, अगर वे विकर्ण, इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो वो जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो इनका क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु दोनों के दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। अब ठीक है जी, मध्य बिंदु हो गया। अब हमें मध्य बिंदु हो गया तो इन दोनों बिंदुओं से हम इस मिड पॉइंट को निकाल लेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2/2, 5 और 2 7, 7/2 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 3 और 1 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। तो क्या आपको मध्य बिंदु पता करने में कोई समस्या नहीं होगी, इतनी मुझे उम्मीद है। क्योंकि अभी तो मैंने आज वीडियो की स्टार्टिंग ही मिड पॉइंट से की है कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ओके, अब क्या पढ़ना है, इस बिंदु, इस रेखा पर, ये ना रेखा विकर्ण, इस रेखा पर यदि ये बिंदु उपस्थित है, जो कि है, तो इसे क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, संतुष्ट करेंगे। अगर किसी रेखा पर कोई बिंदु उपस्थित होता है वो उसे संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का तात्पर्य है कि x की वैल्यू तो 7/2 और y की वैल्यू 2 दूनी 4 प्लस k बराबर 0, k बराबर, उन सबको इधर ले जाएंगे, 4 - 7/2, तो इसके बटे 1 करके 8 में 7 गया 1/2, अर्थात k की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो क्या सीखा आपने, सबसे पहले इनका मिड पॉइंट निकाला, जो बिंदु होगा वो इसको संतुष्ट करेगा क्योंकि इस पर स्थित है। तो x और y की वैल्यू, ये x है ये y है, इनकी वैल्यू रख के k का मान ज्ञात करेंगे। एक सवाल और करते हैं, चलिए अगला सवाल इसी पर आधारित। किसी आयत के दो विपरीत शीर्ष, किसी आयत के दो विपरीत शीर्ष कितने, 4,2 और 10,6 हैं। इसने कहा दूसरे विकर्ण का समीकरण, तो एक विकर्ण तो ये हो गया इसका, दूसरे विकर्ण का जो समीकरण है वो है x - 3y और प्लस k बराबर c/। तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का क्या पता करना है, मान। तो मेरे दोस्त अभी क्या कहा, मिड पॉइंट होगा, तो इस मिड पॉइंट का मान 4 और 10 14, यानी कि हो जाएगा 7, और 6 और 2 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। और अगर ये उस समीकरण पर, इस रेखा पर स्थित है तो इसको संतुष्ट करेंगे। x की वैल्यू 7 रख देंगे, 3 × 12
प्लस के बराबर C4। तो 12 में से 7 गए 5, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको C4 ही बोलते हैं, शून्य भी कह सकते हैं। करिए। चलिए अब हम क्षेत्रफल पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। इन सभी सवालों को आप पूरे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इन पर आधारित सवाल आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। सवाल है 2x माइनस 2y बराबर 10 तथा 2x प्लस 3y बराबर कितना 10, और इसने कहा तथा y अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, 10 को इसके नीचे ले आइए, x/5 माइनस y/5 बराबर 1 अंतःखंड की समीकरण के रूप में लिख दिया। और इसे 10 के से नीचे ले जाएंगे तो x/5 प्लस y/, देखो जब इसके नीचे ले जाएंगे ना 10, तो 3 से तो कटने का नहीं, तो 3 उसके नीचे चल जाएगा, अर्थात हो जाएगा 10/3 और बराबर किसके 1। तो सबसे पहले जब दो समीकरण और आपको एक अक्ष दिया हो तो आप क्या करेंगे, दोनों के दोनों को अंतःखंड वाली समीकरण के रूप में लिखेंगे इस वाले में। अब क्या x अक्ष पर कटा अंतःखंड ए होता है, तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है 5, यहाँ भी 5, अर्थात ये वैल्यू तो आ गई 5। ठीक है मेरे भाई, ये हाइट आ गई इसकी कितनी 5, और y पर है -5, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस वाला होगा, तो y की वैल्यू -5 यहाँ होगी। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे ड्रॉ करने का मतलब -5 है, और y का मान दूसरे में 10/3 है, अर्थात ये कितनी हो गई 10/3। देखिए x अक्ष पर कटा अंतःखंड दोनों में सेम है, तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड 5 हो गया। y अक्ष पर कटा अंतःखंड यहाँ इस समीकरण में -5 है तो मैंने ये लिख दिया, इस पर y अक्ष पर कटा अंतःखंड 10/3 है तो मैंने ये लिख दिया, और इनके द्वारा जो क्षेत्रफल त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा 1/2 बेस। बेस मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 15 10 25/3, और गुना ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 125/6। समझ में आई बात। अर्थात अगर आपको दो समीकरण और एक अक्ष दिया है तो पहले उन्हें आप अंतःखंड के रूप में निकालेंगे। अंतःखंड के समीकरण में आप क्या करेंगे, इनको शो करना है बस इस चित्र में कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, तो दोनों पर कटा अंतःखंड 5 है, y पर -5 है, क्योंकि ये प्लस का होता है ना तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर दे, ये ड्रॉ कर दे, आधार दोनों का जोड़ के ऊंचाई ये हो गई, एरिया ये होगा। अगला सवाल एक और ऐसे करते हैं, देखिए सवाल देखते हैं। सवाल में कहा कि 4x प्लस 3y बराबर 12 और 5x प्लस 7y बराबर 35 तथा x अक्ष पर, किस पर x अक्ष पर। तो क्या करेंगे, पहले इसे अंतःखंड के रूप में बना लेंगे, 12 से भाग करेंगे 3 चौक 12 बराबर 1, इसे x/7 प्लस y/5 बराबर 1, 35 को सबसे भाग कर दिया। अब देखो दोनों के अंतःखंड कोई से के भी सेम नहीं है। ठीक है, अब x अक्ष पर कहा है इसने, तो पहले आप क्या करें, x अक्ष पर अंतःखंड पहले देखिए x अक्ष पर कितने हैं, तो x अक्ष पर कितना है 3, तो ये तो 3 मान लीजिए, ये हो जाएगा 3, और दूसरा x अक्ष पर कितना है 7, तो 3 से आगे जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 7। तो यहां से यहां तक तो है मेरे भाई 7, और यहां से यहां तक कितना है 3। अब इसने कहा देखो y पर 4 y पर 5, पिछले सवाल में x अक्ष पर कटा अंतःखंड सेम था तो आपने वो ऐसा कैसे लिख लिया था, लेकिन इसमें सेम नहीं है तो हमें y निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में y निकालना है तो x को बराबर कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे 20x, 15y 60, इसमें 4 से गुना कर देंगे 20x, 28y बराबर 140। जब घटाएंगे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 15 5 13y माइनस के, और ये हो जाएगा माइनस के 80, तो y का मान आ गया 80/13। तो आपको y का मतलब यहां पता चल गया, तो ऊंचाई पता चल गई कितनी, भाई ऊपर जाओगे तो ऊंचा वो y का तो मान होता है, वो हो गया 80/13। तो एरिया हो जाएगा
1/2 आधार, आधार तो आपको ये चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये कितना हो गया 4। तो 4 गुना ऊंचाई कितनी हो गई 80/13, 2 से काट देंगे अर्थात आगे 160/13। ठीक है मेरे भाई। अब आपको देखिए दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है आपको बहुत आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। दोनों में मैंने क्या किया है, आपको अंतःखंड की समीकरण निकाली है। ठीक है, जिस अक्ष पर कहता है, पिछले में y अक्ष पर कहा था, इसमें x अक्ष पर, तो x अक्ष पर अंतःखंड हम लिखेंगे पहले। पिछले में y अक्ष पर कहा था तो पहले मैंने y का -5 और y का लिखा था, लेकिन इसमें x अक्ष पर कहा है तो पहले हम x अक्ष पर लिखेंगे। x अक्ष पर का अंतःखंड ये 3 था, अर्थात यहाँ तक 3, और दूसरा 7 था तो यहाँ तक 7, तो ये वाली बीच का हो गया 4। अब हमें अब चाहिए कि ये तो आधार हो गया, अब हमें y अक्ष पर भी तो चाहिए ऊंचाई, वो होगा y का मान। पिछले सवाल में और इस सवाल की तुलना कर रहा हूं मैं, पिछले सवाल में जो y ये वाला पॉइंट था वो बराबर था, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, तो हम मान पता नहीं कर सकते कि कौन सा है। तो हमने क्या करा, दोनों समीकरणों को x बराबर करके y की वैल्यू ज्ञात कर लिया, अर्थात हाइट हो गई उसकी 80/13 और 1/2 आधार गुना ऊंचाई। पिछले सवाल में ये सेम था, x अक्ष पर का अंतःखंड 5 था ना दोनों समीकरण में, तो आपने निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर उसमें भी बराबर ना होता तो उसमें भी हमें निकालने की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल लास्ट में है इस वीडियो के, बहुत ही थोड़े बहुत हार्ड भी हो सकते हैं, लेकिन आप जब 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ से बाहर है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में लिख के बता देना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल में कहा सीधी रेखाओं 4x + 2y = 12, दो सीधी रेखाएं हैं, एक तो है 4x + 2y = 12 और एक है 8x + 4y = 48, और उसने कहा से अक्षों पर कटे अंतःखंडों के द्वारा बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये दो रेखाएं काट रही है और उससे बन रहा है चतुर्भुज। मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है, चतुर्भुज का कैसे कह रहा है कि ये एक सीधी रेखा ये है जो दोनों अक्षों को काट रही है, एक सीधी रेखा है ये जो दोनों अक्षों को काट रही है, इनके द्वारा जो बना चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इस वाले का वो क्षेत्रफल चाहिए, जो क्षेत्र बना है इसका क्षेत्रफल चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। पहले इससे हम वो ये मैंने अंतःखंड वाला निकालूंगा, 12 से भाग करें, अर्थात इस वाली रेखा जो पहले वाली है, x अक्ष पर का अंतःखंड 3 है, अर्थात यहां से यहां तक 3 है। ठीक है, और y पर कितना है 6, अर्थात यहां से यहां तक कितना है 6। कोई दिक्कत। फिर इस पर निकालिए 48 से भाग, x/6 y/12 = 1। अगर आपको समझ आ गया ना तो देखो एक लाइन में मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगला सवाल, तो x अक्ष पर का अंतःखंड 6 है दूसरे वाली रेखा, तो ये कितना हो गया 6, और y अक्ष पर का अंतःखंड 12 है, अर्थात ऊपर वाला कितना हो गया 12। आपको ये क्षेत्रफल कब प्राप्त होगा, जब बड़े में से छोटे का प्राप्त कर लेंगे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 बड़े वाले में से, एक आधार कितना है बड़े वाले का 6 और ऊंचाई कितनी है 12 माइनस 1/2 आधार कितना है छोटे वाले का 3 और ऊंचाई है 6, तो 1/2 को मान लेना, 12 × 72 माइनस 6 × 18, तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा आधा 27। देखिए अब जब भी आपको ये सवाल बनाएगा, आपको पता है बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटना है, तो आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख लेना, 1/2 बड़े वाले की गुना 6 × 12, 12 × 72 माइनस छोटे वाले की गुना 6 × 18 घटा के आधा। ठीक है, अगला सवाल मैं इसी पर आधारित कराता हूं। तो अगला सवाल ये है, इसे देखते हैं कैसे करेंगे। सीधी सी बात, x/2 + y/2 = 1, इसकी समीकरण x/8 + y/6 = 1 बन गई। अब बनाए जरा इसको, x अक्ष पर का अंतःखंड, ये दो रेखाएं होगी ना भाई, ये पहले वाली होगी x अक्ष पर का अंतःखंड 2, अर्थात यहां से यहां तक का मान 2, y अक्ष पर का अंतःखंड 2, अर्थात यहां से यहां तक 2, x अक्ष पर का अंतःखंड 8, तो दूसरे वाले का मान 8 है और इस वाले का मान 6 है, तो इस क्षेत्रफल का मान चाहिए, तो बड़े वाले में से छोटे वाले का, तो एरिया जो हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 8 × 48 माइनस 2 दूनी 4।
48 में 4 गए 44 का आधा कितना हो जाएगा 22, तो 22 वर्ग इकाई। जब हमें ये चीजें समझ में आ गई है कि बड़े में से छोटा घटना है तो कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, सीधा सा आप क्या काम करें, जब आपको ये आ गई है समीकरण तो आपको पता है एरिया जो निकलेगा वो 1/2 इन दोनों की गुना होती है 8 छंग 48 माइनस इन दोनों की गुना होती है 2 दूनी 4, 48 में से 4 गए 44, तो ये भी आ गया 22 वर्ग इकाई। आई बात समझ में? तो वो तो करने का तरीका होता है, जब आपको एग्जाम में समझ में आ जाएगा, इतनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं अगला। त्रिभुज पी क्यू आर के 3 शीर्ष हैं। त्रिभुज पी क्यू आर के 3 शीर्ष है भाई। इसने इनके निर्देशांक दिए हैं 2,3 और कितना -3,7 और आर का दिया है दोस्त -1, -3। इसने कहा तो माध्यिका PM, माध्यिका, बहुत बेहतरीन पॉइंट दिया, इसका नाम दिया इसने माध्यिका। PM माध्यिका PM का समीकरण ज्ञात कीजिए, इस रेखा का समीकरण। मेरे दोस्त, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हम पता कर सकते हैं यदि आपको ये दोनों बिंदु दिया हो। अगर ये बिंदु हमें पता चल जाए तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट वर्ड क्या है, जैसे माध्यिका, और माध्यिका की क्या परिभाषा होती है, माध्यिका किसे कहते हैं भाई? अगर ये लाइन माध्यिका है तो माध्यिका की परिभाषा है कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देते, इसे कहते हैं मीडियन या फिर माध्यिका। तो ये माध्यिका 2 सामने जिस पर ये पड़ती है दोनों भुजाओं को बराबर, अब ये बराबर है तो ये इसका मध्य बिंदु होगा। क्या होगा भाई? मध्य बिंदु होगा। और अभी इस वीडियो की शुरुआत में मैंने मिड पॉइंट निकालना सिखाया कि इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। -3 -1 -4 तो -2 आ जाएगा। 7 में से 3 गए 4 अर्थात 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? ये मध्य बिंदु निकालने का बता चुका हूं मैं, दोनों से मध्य बिंदु। अब 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, क्या फॉर्मूला बताया था? y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 x - x1। y माइनस, किसी को भी y1 मान सकते हैं आप इसको। सपोज कीजिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो y - y1 मतलब 3, y2 तो 2 में से 3 घटा देंगे -1 बटे x2, -2 में से -2 घटाएंगे -4 और x - x1 मतलब 2, माइनस से -4 के अंदर गुना कर दीजिए, 4y - 12 बराबर x - 2, तो इधर ले आएंगे, वो तो ऑप्शन देख लेंगे किस हिसाब से है, x + 10 हो जाएगा। और ऑप्शन में x माइनस सबको एक तरफ लेके आए हैं तो इधर ले आएंगे, तो x - 4y + 10 बराबर 0। तो हर सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वरना आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें वर्ड माध्यिका दिया है, माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए और दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लिया। ठीक है, आराम से करिए। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।